हेलो गाइस एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर्स पर। तो गाइस आज एक बहुत ही अच्छी खबर आई है और खबर ये है गाइस कि फाइनली एसएससी सीएचएसएल यानी कि एसएससी 10+2 का गाइस नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो गाइस उसके अंदर कंप्लीट डेट्स हैं कि कब जो है एग्जाम होगा, कब टियर 1 होगा, कब टियर 2 होगा। ठीक है, कैसे एग्जाम होगा, क्या चेंजेस हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन है गाइज वो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। तो अब आज हम इसको अच्छे से पूरा जो है कंप्लीटली इसको डिस्कस करेंगे। प्लस गाइज हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट है, हमारा एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है, और जो हमारा ईडब्ल्यूएस जो एक नई कैटेगरी जो सरकार ने बनाई है अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो गाइज कैसे बनेगा, क्या जो है उसका फॉर्मेट है, प्लस आपकी एज लिमिट क्या है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी डेट से वो आपकी एज लिमिट काउंट होगी, कौन सी डेट को गाइज आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम कंप्लीटली आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं गाइज। और गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गाइज एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी की सारी अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके गाइज, उसके अलावा गाइज जितने भी आपके जो है वीडियोस हैं, नोट्स हैं, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको कुछ लिंक मिलेंगी। पहली लिंक होगी गाइज जो ये नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए। जो दूसरी लिंक होगी गाइज वो होगी कि आप कहाँ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ लिंक होंगी गाइज हमारे जो है फेसबुक ग्रुप की, हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप की, जहाँ से गाइज आप सारे नोट्स जो आपको इस एग्जाम के लिए नेसेसरी हैं तो वो सारे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारा स्टडी मटेरियल। उसके अलावा गाइज वहाँ पे ऑलरेडी हजारों बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पे शेयर करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्लस आपका कोई सवाल भी है एग्जाम से रिलेटेड, कैसा भी सवाल है, सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आपको उन ग्रुप्स के ऊपर मिल जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट यू आप उनको जो है जरूर से ज्वाइन कर लें, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके गाइज, तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये सबसे पहले देखो बात करते हैं कि जो आपका फॉर्म है गाइज वो आपका ऑनलाइन फिल होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन जो फिल होगा उसकी डेट क्या है, तो गाइज वो आपका 5 तारीख यानी कि 5 मार्च को जो है फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और गाइज आप 5 अप्रैल तक उसको जो है फिल कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 5 मार्च और जो आप उसकी जो लास्ट डेट है गाइज वो है आपकी 5 अप्रैल। ओके, अब गाइज बात करते हैं कि आप 5 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये लिंक जो है वो शट डाउन हो जाएगी यानी कि बंद कर दी जाएगी। उसके बाद अगर गाइस बात करें कि जो फी का पेमेंट है वो आप कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं गाइस 5 तारीख तक। ठीक है, अब फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक फी भी पे करनी पड़ती है उस फॉर्म के लिए, ठीक है, जो कि 100 रुपए है। तो गाइस वो जो फी है गाइस वो अगर आप ऑनलाइन किसी मेथड से पे करते हैं तो आप जो गाइस 7 अप्रैल तक जो है उस फी को शाम के 5 बजे तक पे कर सकते हैं। तब तक के लिए वो लिंक जो है एक्टिवेटेड रहेगी। ओके गाइज, और अगर गाइज आप चालान से जो है फी का पेमेंट करते हैं तो आप चालान जो बना सकते हैं, जो चालान है वो जनरेट होगा गाइज वो 7 मार्च शाम के 5 बजे तक जो है चालान जो है जनरेट होगा। ओके गाइज, उसके बाद गाइज बात करते हैं आपकी, अगर आप चालान से फी पेमेंट करते हैं तो आप 7 मार्च तक जो है ये जो चालान है, सॉरी 7 अप्रैल तक जो है अपना चालान जो है जनरेट कर सकते हैं। और उसका जो पेमेंट है वो जो भी आपके पास वाला बैंक है गाइज उसके अंदर आप 9 अप्रैल तक जो है उस चालान का पेमेंट वहां पे कर सकते हैं। ऐसे भी आप फी जो है पे कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू वहां पे नहीं है। उसके बाद गाइज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका एग्जाम कब होगा गाइज। ठीक है, तो आपका एग्जाम होगा गाइज 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा। जो पहली शिफ्ट होगी आपकी वो होगी 1 जुलाई 2019 यानी कि 1 जुलाई 2019। ठीक है, और ये कब तक चलेगा गाइज, ये आपका चलेगा 26 जुलाई 2019 तक, यानी कि आपका 26 दिन ये एग्जाम चलेगा। 26 दिन क्यों चलेगा गाइज, क्योंकि बहुत ही बड़ा एग्जाम से है ना, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो यहाँ पे गाइज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपका 26 दिन ये एग्जाम चलेगा 1 जुलाई 2019 से लेके आपका, और जो है आपका 26 जुलाई 2019 तक जो है ये एग्जाम यहाँ पे चलने वाला है। ओके, अब गाइज बात करते हैं कि टियर 1 पास करने के बाद आपका जो टियर 2 होता है जिसमें कि आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो कब होगा गाइज, तो वो आपका गाइज 29 सितंबर 2019 को होगा। वो आपका एक ही दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा, जितने बच्चे भी पास होंगे सबके लिए। तो वो होगा गाइज 29 सितंबर 2019। ओके, तो गाइज ये तो आपकी डिटेल्स थी डेट की कि कौन सी डेट को क्या होने वाला है। उसके बाद गाइज अगर हम बात करें तो देखो गाइज
इसमें गाइज कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो गाइज यहाँ पे जो है लोअर डिवीजन क्लर्क की एक पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा गाइज जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की एक पोस्ट है, जेएसए जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज आपकी पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है, आपकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ठीक है। और एक आपकी गाइज डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है ग्रेड ए की, जो आपकी C&AG, जो आपका कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, उसके जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये पोस्ट है, ठीक है। वो ग्रेड ए की पोस्ट है, ओके। तो भाई बेसिकली यहाँ पे आपकी जो है 4 इन्होंने कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका LDC JSA, ठीक है। दूसरा है आपका पोस्टल असिस्टेंट, जिसको PA की पोस्ट भी कहते हैं, और आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट जो आपका जिसको हम ऐसे भी कहते हैं। उसके अलावा आपकी DEO की पोस्ट है एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और एक गाइज आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड ए की, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ C&AG के अंदर जो है वो लगेगी, ओके। बाकी गाइज ये जो पोस्ट है आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क की, ये बहुत सारी जो है सेक्रेटरीट के अंदर होती हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंदर ये होती हैं, ओके। अब गाइज आगे चलते हैं। तो गाइज देखो टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, तो गाइज SSC ने अभी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी हैं, क्योंकि गाइज वैकेंसीज जो हैं वो जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपकी वैकेंसीज कलेक्ट होती रहती हैं, वो इंक्रीज होती रहती हैं। तो SSC जो है टाइम टू टाइम जो है वो एक नोटिस उसका निकालता रहता है कि इस वक्त इतनी वैकेंसीज हो चुकी हैं। जब उसका गाइज जो 3-4 राउंड में जो है टोटल वैकेंसी जो है वो कलेक्ट की जाती हैं, तो जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके बाद आपको जो है बताया जाएगा कि टोटल वैकेंसीज अब इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी गाइज वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है कि कितनी वैकेंसीज है। उसके बाद गाइज बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो जिन लोगों को डाउट है उनको बताता हूँ गाइज। देखो हर बार जो मिलता है SC ST वालों को मिलता है, ठीक है। OBC वालों को मिलता है, जो आपकी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, और आपकी PWD की जो कैटेगरी है उनको मिलता ही है। उसके अलावा गाइज इस साल जो है सरकार ने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, ठीक है। जो आपके नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो उनमें से गाइज जो लोग इकोनॉमिकली पुअर हैं, जो इतने ज्यादा साउंड नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए गाइज एक नई कैटेगरी बनाई गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जिसका नाम दिया गया है EWS। तो गाइज इस कैटेगरी को भी जो है इसमें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, ओके। अब गाइज बात करते हैं आपकी नेक्स्ट चीज की। तो गाइज देखो एज लिमिट आपकी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, मेन क्वेश्चन है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि एज लिमिट क्या है, कब से काउंट होगी, क्या होगा गाइज। तो देखो जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है गाइज इस बार, वो आपकी रखी गई है 18। हर साल गाइज ये होती है, ठीक है। 18 गाइज आपकी मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम है आपकी 27। अब मेन क्वेश्चन है कि ये काउंट कैसे होगी, कि कौन सी डेट को 18 होनी चाहिए, कौन सी डेट को 27 होनी चाहिए। तो बेसिकली बात इतनी है गाइज कि 2019 में 1 अगस्त को ये काउंट की जाएगी। गाइज 1 अगस्त को ना तो आप 18 साल से छोटे होने चाहिए, यानी कि 1 अगस्त को आपकी जो एज है गाइज 2019 को, वो कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। और मैक्सिमम गाइज आप जो है 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। 1 अगस्त 2019 को आपकी जो मिनिमम एज है वो है 18 साल की, आप कम से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 27 साल को जो है क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 26 साल 364 दिन है तो अभी भी चलेगी, पूरे 27 साल हैं तभी भी चलेगी, लेकिन 27 साल एक दिन नहीं चलेगी, ओके। तो बेसिकली इसका मतलब ये है गाइज कि अगर जो आपकी एज है गाइज, वो जो है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1992 से पहले की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पहले की हुई तो आप 27 साल से ज्यादा के हो जाओगे। और आपकी गाइज 1 अगस्त 2001 से बाद की नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई तो फिर गाइज आप जो है 18 साल से छोटे रह जाओगे, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं हो पाओगे। बेसिकली ये बात है, ठीक है। तो आई होप आज आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद गाइज बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है गाइज। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी की, ठीक है। अब गाइज देखो, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइज आप 27 साल में 5 साल ऐड कर लीजिए, यानी कि 32 ईयर्स जो है आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। काउंट कब होगी गाइज, 1 अगस्त 2019 को आपकी काउंट होगी, ठीक है। तो आप SC ST कैटेगरी से अगर है तो गाइज आप जो है 5 साल ऐड कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम एज में, ठीक है। तो आपकी जो है 32 साल जो है मैक्सिमम एज जो है वहां पे हो सकती है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गाइज, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है गाइज उसमें आप 3 साल ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप 27 में आप 3 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम गाइज आपकी एज जो है वो है गाइज 30 ईयर्स। अब 30 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर गाइज आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो गाइज आपको 10 साल का यहाँ पे जो है एक एक्सटेंशन मिलता है, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज है गाइज वो 37 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर गाइज आप एक PWD कैंडिडेट हैं बट आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइज आपको जो मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी एज के अंदर वो आपको मिलेगी 13 ईयर्स की, यानी कि 27 में आप 30 ऐड कर लो, यानी कि बेसिकली आप 40 ईयर्स से ज्यादा के नहीं होनी चाहिए। और अगर गाइज आप PWD कैटेगरी
कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्लस आप SC ST कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं तो गाइज आपको मैक्सिमम एज में छूट मिलेगी, वो मिलेगी 15 ईयर्स की। यानी कि गाइज आप जो है 32 प्लस आप 10 कर लोगे, यानी कि आप जो है 42 ईयर्स से ऊपर के आप जो है नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो PWD OBC जो है वो 40 ईयर्स के और PWD SC ST जो है वो 42 ईयर्स से मैक्सिमम वहां पे नहीं होने चाहिए। ओके, अब गाइज बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इस पे भी गाइज बहुत ज्यादा डाउट रहता है। तो गाइज देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो है 12th पास आप होनी चाहिए। ठीक है, अब 12th पास कौन सी डेट को वो काउंट करेंगे कि इससे पहले आप पास हो जाने चाहिए। तो गाइज 1 अगस्त 2019 को 1 अगस्त 2019 को या तो आपका 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए या फिर उससे पहले हो जाना चाहिए। अगर आपका 2 अगस्त 2019 को भी 12th का रिजल्ट आता है तभी भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इससे पहले कभी भी आ गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस 1 अगस्त 2019 को आप जो है 12th पास जो है डिक्लेयर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब गाइज देखो, इसमें भी एक कुछ हल्की सी एक ट्रिक है, वो ये है गाइज कि अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, JSA के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर आप गाइज नॉर्मल जो DEO की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करते हैं, तब तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल 12th पास हो तो काम चल जाएगा। बट गाइज अगर आप C&AG डिपार्टमेंट में DEO की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो गाइज आपको जो 12th है गाइज उसके अंदर आपने साइंस स्ट्रीम से उसको पास किया होना चाहिए, प्लस आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट भी होना जरूरी है, तभी आप जो है C&AG में DEO की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज आप जो ये बची हुई पोस्ट है सिर्फ इनके लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अब थोड़ा सा गाइज आगे बढ़ते हैं। देखो एप्लीकेशन फीस कितनी है यहाँ पे, तो एप्लीकेशन फीस है गाइज आपकी 100 रुपीज। ओके, और ये सिर्फ गाइज जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको ही देनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल हैं तो गाइज आपके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्टेड है, आपको फीस नहीं देनी है। प्लस गाइज अगर आप जो है SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी भी आपको ये फीस जो है नहीं देनी पड़ेगी। ओके गाइज, इसके बाद गाइज आगे बढ़ते हैं। तो गाइज देखो, अब आपका टेस्ट जो होगा उसमें क्या आएगा, कैसे होगा, तो बेसिकली गाइज आपका जो एग्जाम होगा गाइज उसमें आपके 4 सेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, एक सेक्शन में आपकी आएगी इंग्लिश जिसमें कि आपके बेसिक नॉलेज चेक करेंगे। एक सेक्शन में आप गाइज आपकी आएगी जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो आपको चेक करेंगे, यानी कि आपकी जो रीजनिंग होती है बेसिकली उसको चेक करेंगे। एक सेक्शन में गाइज आपकी होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें गाइज बेसिक आपकी जो बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स हैं वो चेक की जाएंगी। नॉर्मल सा सिलेबस है, कोई ज्यादा हार्ड या कोई टफ नहीं है। उसके बाद गाइज एक आपका बचता है GA का, यानी कि जनरल, जिसको आप जनरल अवेयरनेस के लीजिए या फिर उसको आप जनरल नॉलेज के लीजिए। ठीक है, उसका सेक्शन बचता है जिसमें कि आपकी करंट अफेयर और जो आपकी स्टैटिक GK है इंपॉर्टेंट, वो वहां पे पूछी जाएगी। ओके, तो गाइज बेसिकली हर सेक्शन के वहां पे 25-25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन गाइज 2 नंबर का होगा, यानी कि हर सेक्शन जो है आपका 50 मार्क्स का होगा। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और गाइज इन टोटल आपको जो है वहां पे 60 मिनट दिए जाएंगे। ओके, टोटल गाइज आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। उस 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो पूरा पेपर है गाइज वो आपका होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको वहां पे 60 मिनट के अंदर आपको 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर जो है देख सकते हैं, उस तरीके का आपका जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आएगा। ओके, और गाइस देखो सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम सिलेबस है जो हर साल आता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि सिलेबस चेंज हो गया है, कुछ ऐसा हुआ है वैसा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आपका हर साल की तरीके से जो सेम सिलेबस है वही यहाँ पे आता है। और गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सोच रहे हैं गाइस कहीं पे भी कोई पेड कोर्स खरीदने का, तो गाइज मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि अगर गाइज कहीं भी आप नॉर्मली कोई पेड कोर्स खरीदोगे ना, तो गाइज उस पेड कोर्स के अंदर जो है आप एक तो गाइज आपको पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, एक साथ आपको 5,000-6,000 रुपये कुछ आपको देने पड़ेंगे। इससे कम का पेड कोर्स कोई अच्छा मिलता नहीं है। प्लस गाइज उसमें सिर्फ आप एक ही पर्टिकुलर टीचर का एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है वहाँ पे पढ़ पाओगे अच्छे से। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट या बाकी टीचर्स के बारे में आप कोई भी जानकारी वहाँ पे नहीं ले पाओगे। तो गाइज इसके लिए सबसे अच्छा है गाइज, अगर आप चाहें तो अनअकैडमी के ऊपर जाके गाइज वहां पे आप कोई भी कोर्स जो है खरीद सकते हैं। वहां पे गाइज कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल आपको एक जो है सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, चाहे आप 6 महीने के लिए खरीद लीजिए, चाहे आप 1 साल के लिए ले लीजिए, चाहे आप 1 महीने के लिए ले लीजिए। ठीक है, अगर आप 1 महीने के लिए लेंगे तो वहां पे सिर्फ 900 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और गाइज उन 900 रुपए में आप चारों के चारों सब्जेक्ट, ठीक है, और सिर्फ SSC CHSL के लिए नहीं, CGL के लिए भी, CPO के लिए भी, स्टेनोग्राफर के लिए भी, ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट जो है वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप और गाइज सबसे अच्छी बात है, आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही फैकल्टी से पढ़ें,
गाइज वहाँ पे जितनी भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं, जो गाइज पहले जो एसएससी के एग्जाम्स में जो टॉप रैंक ला चुके हैं, वो सारे बच्चे वहाँ पे अवेलेबल हैं। उन सब के कोर्स, ठीक है, सारे जितने भी बेस्ट फैकल्टीज हैं उनके कोर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एक ही फी पेमेंट में, ठीक है। तो गाइज मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप वो जो कोर्स है, आप अगर कोई बाहर कोर्स खरीदते हैं तो उससे अच्छा आप अनअकैडमी पर जाकर कोर्स खरीद सकते हैं। उसके अलावा गाइज वहाँ पे आपको जो है डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप गाइज वहाँ पे फी पेमेंट करोगे तो गाइज वहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाने के लिए जो है एक जगह आएगी। तो गाइज वहाँ पे आपको टाइप करना है दर्शन तोमर बिना किसी स्पेस के, ठीक है। तो जैसे ही आप गाइज इसको टाइप करोगे वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यानी कि गाइज 1 महीने के लिए गाइज अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे, ठीक है, तो उसकी फीस है गाइज वहाँ पे 1000 रुपीज, ठीक है। तो जैसे ही गाइज आप जो है यहाँ पे अब 10 ये कूपन कोड लगाओगे दर्शन तोमर, तो वहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और गाइज आपको सिर्फ 900 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। प्लस गाइज सबसे अच्छी बात यह है कि 900 रुपये में गाइज जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं आप उनसे जो है पढ़ पाओगे एक ही बार में, ठीक है। जितने भी आपके एजुकेटर्स हैं, बड़े बड़े एजुकेटर्स, और गाइज जो आपके एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ वगैरह में जो पहले टॉप रैंक ला चुके हैं वो बच्चे भी वहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनसे भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, उन्होंने कैसे तैयारी करी, ठीक है, क्या उन्होंने जो है कोर्स फॉलो किया, क्या उन्होंने सिलेबस फॉलो किया, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी, वो सब कुछ आप वहाँ पे जान सकते हो। आपको अलग से कहीं एक कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान का। यहाँ पे आप सभी लोगों से पढ़ सकते हो, वो भी सिर्फ 900 रुपये पर मंथ में, ठीक है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और अगर गाइज वहाँ पे आप 1 साल का या फिर 6 महीने का इकट्ठा पे करोगे तो उसके लिए गाइज आपको ये और भी सस्ता हो जाता है। इवन गाइज अगर 1 साल का लोगे तो फिर तो गाइज आपको ये 450 रुपये का ही पड़ेगा, ओके। अब गाइज बात करते हैं कि आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर उसमें क्या होगा। तो गाइज वो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और उसमें गाइज आपको पेन से लिखना पड़ेगा पेपर के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे आपको टाइप वाइप कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल गाइज। और उसमें आपका क्या आएगा गाइज, एक तो आपका ऐसे आएगा जो कि आपको 200 से 250 शब्दों के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और एक गाइज आपको लेटर या फिर एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा जिसके की गाइज वर्ड लिमिट होगी, वो होगी 150 से 200 शब्द, ओके। तो इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद गाइज बात करते हैं तो आपको जो टीयर 2 है गाइज, उसमें मिनिमम आपको जो है 33% मार्क्स लानी पड़ेंगे, ठीक है। वो आपका 100 नंबर का होगा, यानी कि मिनिमम आपको जो है वहाँ पे 33 मार्क्स यानी 33 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर इससे कम आपके मार्क्स आए तो गाइज आप वहाँ पे फेल हो जाओगे, फिर आपके जो है टोटल मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। और इससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स आएंगे गाइज तो वो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपके मार्क्स जो है आपके जो है जोड़ दिए जाएंगे, जो आपके टीयर 1 में आएंगे और जो आपके टीयर 2 में आएंगे, उन दोनों को जोड़ के जो है फाइनल मेरिट बनेगी। और जितने नंबर आपको वहां पे मिलेंगे उसके हिसाब से आपको रैंक और पोस्ट दे दी जाएगी, ओके। अब गाइस बात करते हैं कि पेपर का मीडियम क्या होगा। तो गाइस हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। आप जो चाहें वो मीडियम वहां पे चूज कर सकते हैं और उसी मीडियम में आपको जवाब देना है, ओके। अब गाइस आगे बात करते हैं गाइस। तो देखो अब इसके बाद गाइस एक टीयर 3 होता है जिसमें कि आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो गाइस देखो अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप जो है फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे आपको स्किल टेस्ट देना गाइस मैंडेटरी है, आपको जरूर देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ठीक है। तो गाइस कोई भी कैंडिडेट जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेगा उसको वहां पे स्किल टेस्ट में छूट नहीं मिलेगी, उसको वो देना ही पड़ेगा, ओके। अब गाइस बात करते हैं टाइपिंग टेस्ट की। तो गाइस देखो जो आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे गाइस आपको जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो क्या होगा गाइस, आपको 1 घंटे के अंदर 8000 की डिप्रेशंस करने हैं। की डिप्रेशंस का मतलब जब आपने एक बार कोई एक की यानी कि एक कीबोर्ड पे एक बटन दबाया तो उसको एक की डिप्रेशन माना जाता है 1, ठीक है। तो ऐसे आपको गाइस टोटल 1 घंटे के अंदर 8000 की डिप्रेशंस वहां पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप इसकी वर्ड पर मिनट निकालो, अगर आप स्पीड निकालो गाइस तो ये बेसिकली आपकी 26 से 28 वर्ड पर मिनट के आसपास जो है आपकी स्पीड यहाँ पे बैठती है, ठीक है। तो वहां पे आपको जो है टोटल गाइस 15 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको 2000 से 2200 की डिप्रेशंस करने पड़ेंगे, यानी कि आपको 26 से 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड से वहां पे टाइप करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद गाइस बात करते हैं अगर आप गए सी एंड ए जी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपकी टाइपिंग स्पीड है वो थोड़ी सी ज्यादा मांगी है उन्होंने। वहां पे आपको 1 घंटे के अंदर 15,000 की डिप्रेशंस करने हैं। इसका गाइस सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अराउंड जो है 45 से 50 वर्ड पर मिनट के लिए स्पीड जो है आपको वहां पे चाहिए होगी, ओके गाइस। तो वहां पे भी आपको 15 जो है मिनट्स दिए जाएंगे और आपको 3700 से 4000 की डिप्रेशन वहां पे करनी पड़ेंगे। बेसिकली आपकी स्पीड जो है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अराउंड जो है 50 वर्ड्स पर मिनट के आसपास
होनी चाहिए। ओके, अब गाइज नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप एलडीसी, जेएसए या फिर पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो गाइज, तो उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइज जो आपकी स्पीड है यहाँ पे आपको दे रखी है। तो देखो यहाँ पे गाइज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहें तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए गाइज 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि आपको 9000 की डिप्रेशंस वहाँ पे करने हैं। और गाइज अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, यानी कि आपको जो है करीब करीब 10,500 की डिप्रेशंस आपको 1 घंटे के अंदर वहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली गाइज अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको जो स्पीड लिमिट चाहिए उनको वो चाहिए गाइज 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड्स पर मिनट। और अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे गाइज, जो कि थोड़ा टफ पड़ता है, तो वहां पे आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से काम चल जाएगा। ओके गाइज, और यहाँ पे आपको गाइज जो है 10 मिनट जो है दिए जाएंगे आपको टाइपिंग करने के लिए। अब गाइज बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, एससी एसटी सर्टिफिकेट या फिर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो गाइज देखो, ये आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट का जो है प्रोफोर्मा है कि इस तरीके से गाइज इसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो ये गाइज आपको कहाँ पे मिलेगा सर्टिफिकेट, आप चाहें तो गाइज आप जो है पूरा नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके अंदर जो है ये सर्टिफिकेट का फॉर्म दिया हुआ है, इसको आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, और गाइज जो हमारा ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, वहां से भी आपको ये पूरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको आप जो है प्रिंट करा के, इसको आप फिल करा के जो है जो आपका ऑफिसर है गाइज, तो उससे आप जो है इसको साइन करा सकते हैं। ठीक है, अब गाइज देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन कौन इस जो ये सर्टिफिकेट है इसको साइन कर सकता है गाइज। देखो, तो ये कहाँ से बनेगा गाइज, तो चाहे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के पास चले जाइए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडियरी मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका मजिस्ट्रेट। गाइज ये जो जितने भी आपके नाम लिखे हैं, ये सारे ऑफिसर जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं, और ये सारे ऑफिसर्स आपको ये वाला फॉर्म बना के दे सकते हैं। ओके गाइज, आपका एसटी एसटी सर्टिफिकेट जो है। उसके बाद गाइज बात करते हैं हमारे ओबीसी सर्टिफिकेट की गाइज। तो इसके लिए गाइज ये वाला फॉर्म है, इसको आप जो है प्रिंट कराने के बाद इसको आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा गाइज, ये फॉर्म मैं आपको वापस से बता देता हूँ, ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा गाइज हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, हमारे फेसबुक ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज चाहे तो आप इसको नोटिफिकेशन के अंदर से डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। ओके, अब गाइज देखो, उसके बाद गाइज बात करते हैं आपका जो EWS जो सेक्शंस हैं उसके लिए जो आपका फॉर्म है वो क्या है। तो गाइज ये आपका फॉर्म है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। वापस से बता देता हूँ, चाहे तो आप नोटिफिकेशन के अंदर से इसको प्रिंट करा सकते हैं, चाहे आप हमारे ग्रुप पे आपको ये मिल जाएगा, फेसबुक ग्रुप पे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो इसको गाइज फिल कराने के बाद आप जो है इसको कंसर्न ऑफिसर से जो है वहां पे साइन करा सकते हैं, और उसके बाद जो है आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये सबमिट नहीं करना है। अभी गाइस जब आप जो है अपना फॉर्म फिल करें तो आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, या फिर आप जो है अपने EWS कैटेगरी के हैं, तो बस उसको आपको टिक कर देना है। जब आप गाइज अगर आप एग्जाम पास कर लेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप इसको जो है लगा सकते हैं। ओके गाइज, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइज जितने भी कंसेप्चुअल क्लासेज हैं, लेक्चर्स हैं, सारे आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ओके गाइज, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, बाय।